ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डे पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का किया गया आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां इंटरनेशनल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डे के अवसर पर नगर के सिंधी कॉलोनी स्थित डॉक्टर फहद डेंटल लेजर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन डॉक्टर एम फहद के द्वारा किया गया। आपको बता दें, हर साल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डे मनाया जाता है। इस बार भी डॉक्टर एम फहद ने अपने क्लिनिक पर सर्जन डे का आयोजन किया और लगभग 50 मरीजों का निःशुल्क डिजिटल एक्सरे के द्वारा व सीपीआर के प्रशिक्षण द्वारा बताया। कहा कि सीपीआर प्रशिक्षण से होने से लोगों को तत्काल हार्ट अटैक से या अन्य गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहीं तंबाकू के खाने से लोग कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मुख रोग, कैंसर हो जाता है। इसको बारे में उन्होंने मरीज के द्वारा दिखाया और बताया। कहा तकलीफ नहीं हुई। तो इसीलिए आप इनके यहाँ इलाज, अपने दांत का इलाज कराने आए हैं। हाँ। तो भाई मऊ में एक समय औढेकर का नाम चलता था। औढेकर के बाद समझिए कि इनका नाम चलेगा भविष्य में। उनकी जगह को पूरा इनका हाथ बहुत साफ है। इनका हाथ जो है बहुत साफ है और कहीं से कोई कष्ट नहीं। इसलिए डॉक्टर जो है मऊ में अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एम फहद है। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और यहाँ सिंधी कॉलोनी मऊ में प्रैक्टिस है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डे के वो जो है अब आज 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसमें जैसे दांत, मुंह में जो भी इस तरह का सिस्ट है, ट्यूमर है या कोई फ्रैक्चर है या अकलदार है, कोई भी मतलब जनरल से जो हटके प्रॉब्लम होती है तो अब उसकी जाँच की जा रही है। और उसके अलावा जैसे मुंह में छाला है या मुंह का कम खुलना है, जैसे लाइकन प्लानस वाली प्रॉब्लम है या ओरल सबम्यूकोफाइब्रोसिस वाली प्रॉब्लम है। अभी तक 12 बजे तक जो है वो 20 से 25 मरीजों का परीक्षण हुआ है। तो उसमें 10 पेशेंट इस तरह के हमारे पास आए हैं जिनका मुंह कम खुल रहा था। तो उनको उसके बारे में जागरूक किया गया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया और सबसे पहली चीज़ उनको अवेयर किया गया कि गुटखा, पान, तंबाकू वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसको न खाने में ही नहीं आता है कि भाई उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पता सबको है। जो खा रहा है गुटखे के ऊपर लिखा रहता है कि भाई टोबैको इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट उसके बाद भी लोग खा रहे हैं। अच्छा, लोगों को ये भी मालूम है कि भाई इससे बहुत सारा नुकसान है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक जागरूकता कैंप हम लोग इसीलिए समय समय पर बार लगाते हैं कि कम से कम पब्लिक जागरूक। तो आज आपने कैंप लगाया? हाँ, आज हमने कैंप लगाया। उसमें कई तरह के जो नॉर्मल से हटके केसेस थे, जैसे बहुत सारे मरीज आजकल आ रहे हैं जिनका क्लिकिंग साउंड हो रहा है, मुंह खोलने पे, बंद करने पे जबड़े से खटखट आवाज़ आती है। कुछ पेशेंट ट्रॉमा के भी जो है, जो हमारे पुराने पेशेंट थे, आज दोबारा चेकअप के लिए आए हुए थे। तो उनको देखा गया कि फॉलोअप में उनकी क्या कंडीशन है, तो उनको भी उसके बारे में बताया गया कि जबड़ा अगर एक बार फ्रैक्चर हो जा रहा है तो उसके बाद उसको संभालने का थोड़ा सा बचा करके प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। हमने जो है वो सीपीआर प्रशिक्षण के भी बारे में बताया। सीपीआर एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको आनी चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी वाली कंडीशन है। कहीं पे भी रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो रहा है, तो उसमें सीपीआर की टेक्निक के बारे में हमने बताया। जितने लोग थे उस समय, उसमें भी मतलब ये है कि उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसमें ABCDE, एयरवे है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, वो मेंटेन रहना चाहिए। कि अगर बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है, पता चला कि गर्दन लटकी हुई है, तो सबसे पहला काम है कि सर को होल्ड करें, मुंह खोल करके उसमें हवा देना है कि ऑक्सीजन हमारा मेंटेन हो। उसके बाद सीने पे हम पंप करते हैं। उसके वही हमने बताया है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो एक सबको मालूम होना चाहिए। हम वहाँ पे अगर भाई पेशेंट जब हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा तो उसका इलाज तो डॉक्टर करेगा ही, लेकिन मौके पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम बचा सकते हैं। तो अगर पेशेंट की ज़िंदगी रहेगी तो वो अपना वापस कर जाएगा, और भाई अगर उसका पूरा हो जाएगा तो फिर कोई बात है। और मुझे लगता है कि लोगों को उसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। अच्छा, इस तरह के जागरूकता कैंप करने से ही लोगों को पता चलेगा कि कैसे सीपीआर क्या है। लोग सुने तो हैं कि सीपीआर कोई चीज़ होती है, बट सीपीआर करते कैसे हैं, सीपीआर होता क्या है, उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। तो इस तरह के जागरूकता कैंप समय समय पे हम और आगे भी करते हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि समय समय पे वहाँ पे एक जागरूकता कैंप, क्योंकि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो हर एक चौराहे पे, हर एक किनारे वहाँ रहती है। तो मेरा प्लान आगे ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करके वहाँ पे भी प्रशिक्षण वाला कार्य आगे सुचारू रूप से चला। तो इस कार्यक्रम में क्या संदेश देंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई पान, गुटखा ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पान है, गुटखा है, सिगरेट है या तंबाकू है,
कोई भी चीज़ कम मात्रा में